स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता का मन में हम आज बात करेंगे कवर्धा विधानसभा सीट की। कवर्धा विधानसभा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की एक सीट है। ये एक सामान्य सीट है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो 3 बार के भाजपा से मुख्यमंत्री रहे, वो इसी जिले से हैं। कभी कवर्धा से राजनीति का सफर शुरू हुआ और विधायक के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इस विधानसभा सीट पर 2 बार कांग्रेस तो 2 बार भाजपा प्रत्याशी जीत चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और आज हम हैं कवर्धा विधानसभा सीट पर। कवर्धा में मतदाता का मन हम जानने आए हैं। आइए हम जानेंगे कवर्धा के मतदाता पिछले 4.5 साल के जो कामकाज है उससे कितना संतुष्ट है, विधायक से वे कितने खुश है, इसकी हम पड़ताल करेंगे जनता के बीच। वहीं कवर्धा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस के मोहम्मद अकबर ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अशोक साहू को लगभग 60,000 वोट के मार्जिन से हराया था। कवर्धा विधानसभा सीट राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आती है। इस विधानसभा सीट में वोटरों की संख्या 3,13,000 से ज्यादा है। एक नजर डालते हैं कवर्धा विधानसभा सीट पर। कुल मतदाता 3,13,819, पुरुष मतदाता 1,57,112, महिला मतदाता 1,56,706, थर्ड जेंडर मतदाता 1। कवर्धा विधानसभा चुनाव के नतीजे। विधानसभा चुनाव 2003, कांग्रेस के योगेश्वर राज सिंह 4,188 मतों से जीते। कांग्रेस के योगेश्वर राज सिंह को मिले 51,092 वोट। बीजेपी के डॉक्टर सियाराम साहू को मिले 46,904 वोट। विधानसभा चुनाव 2008, बीजेपी के डॉक्टर सियाराम साहू 10,408 मतों से जीते। बीजेपी के डॉक्टर सियाराम साहू को मिले 78,817 वोट। कांग्रेस के योगेश्वर राज सिंह को मिले 68,409 वोट। विधानसभा चुनाव 2013, बीजेपी के अशोक साहू 2,558 मतों से जीते। बीजेपी के अशोक साहू को मिले 93,645 वोट। कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को मिले 91,087 वोट। विधानसभा चुनाव 2018, कांग्रेस के मोहम्मद अकबर 59,284 मतों से जीते। कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को मिले 1,36,320 वोट। बीजेपी के अशोक साहू को मिले 77,036 वोट। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और स्वराज एक्सप्रेस मतदाता का मन जानने आज कवर्धा विधानसभा क्षेत्र आए हैं। और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र की खास करके बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह ग्राम जिला है। और इस क्षेत्र में काफ़ी ये हाई प्रोफाइल सीट है। अभी वर्तमान में मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ के विधायक है। और ख़ास करके हमारे साथ अभी भाजपा के साथी है, भाजपा के साथीगण हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष किस तरह से इस विधानसभा को लेकर जो उनकी उम्मीदें थी, आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या आकांक्षाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो बातें सामने आ रही है कि आने वाले चुनाव में की बातें करें तो किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? गंगा जल खाकर कसम खाया था कि शराब बंदी करूंगा कहकर, लेकिन गांव-गांव यदि कुछ सामान्य सामान के लिए आपको दूर-दूर भटकना पड़ेगा, लेकिन शराब के लिए आपके घर पहुंच जाएगा। एक कॉल करोगे ना तो जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आपके सामने पहुंचा देगा। मतलब शराब का विकास हो रहा है। गंगा जल की जो बातें जो कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये बातें स्पष्ट है कि वो किसानों का कर्जा माफी के लिए गंगा जल। अरे कर्जा माफ के बाद बोले हैं नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कर्जा माफ किए हैं और उस कर्जा माफ के नाम से बिजली को कई गुना, बिजली को हाफ बोले हैं, बिजली को कई गुना बढ़ा दिए हैं। और चोरी डकैती कई प्रकार के जो आतंक, यहाँ पर आदमी को स्वतंत्र रहना बहुत
दुबार हो चुका है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इनके हिसाब से, लेकिन हम और बातें जानेंगे। जिस तरह से सरकार किसानों की को लेकर लगातार बात कर रही है, चाहे कि धान का बोनस की मूल्य की बात करें या भी जो 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या लगता है कितना इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय भूपेश बघेल जी चुनाव के समय वादा करी से 2500 रुपये धान के समर्थन मूल्य दे दिए जाही। आप देखना कि प्रदेश में 2018 नवंबर माह से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कि आप तो 2500 रुपये ठीक है, एमएसपी के बाद जिन लगातार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी धान के समर्थन मूल्य में जिन वृद्धि हुई से विगत 4 साल में का यहाँ वृद्धि हुई इसका वहाँ 100 रुपये बढ़ा थे केंद्र सरकार, तो भूपेश बघेल जी 100 रुपये का बढ़ाई इसका यहाँ अगले साल 200, अगले साल 300, मतलब जब जब केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाई से यहाँ समर्थन मूल्य बढ़ाई इसका ये तो 2500, आप 2500 देना ठीक है, बाकी वो एमएसपी के बाद अगर कहीं केंद्र सरकार बढ़ा थे तो 2500 रुपये कुछ बढ़ाए हैं, अभी 2640 में खरीदे हैं। वो तो बात बोल रहे हैं कि आने वाले समय में 2800 से 3000 रुपये में खरीदेंगे। वो जिन 2600 रुपये या 2800 रुपये जिन बोला थे वो कैलकुलेट देखा आप कि किसान के जमीन के रकबा काटी से कुल मिला के लोग जो कर्जा माफ की बात करते हैं ना, अगर लघु सीमांत कृषक 5 एकड़ में गन्ना डालता है तो 5 साल में 25 लाख का वो बेचता है, तो 25 लाख का जो भुगतान में विलम्ब होता है उनका अगर आप ब्याज जोड़ेंगे तो ये लोग जितना कर्जा माफ किए हैं ना उससे ज़्यादा उनका ब्याज हो जाएगा। तो कर्जा माफ का घोषणा तो इनका शून्य है, खुद किसान से वसूल रहा है माफ करके, और भ्रष्टाचार इतना है, किसान इतना दाम तो दे रहे हैं ना, यूपी से डबल दाम यहाँ देने के बाद। दाम से क्या मतलब, पैसा समय में मिलता नहीं तो क्या मतलब, और हमारी पैसा हमको लेट में मिले हमारे फसल का तो क्या मतलब। इतना परेशान है किसान, पटवारी से लेके तहसीलदार तक के इतना भ्रष्टाचारी है। किसान को क्या चाहिए, जमीन संबंधी जितना भी समस्या है वो आसानी से मतलब हल हो जाए तभी संतुष्ट रहेगा। किसान काफ़ी परेशान है, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से। और हम बात करेंगे युवाओं को लेकर भी सरकार का दावा है कि बहुत सारे काम हुए हैं, खास करके कवर्धा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रोजगार को लेकर किस तरह से काम हुए हैं। रोजगार की कहीं पर कोई ऐसा कार्य योजना नहीं बना है जिससे मतलब ये हो। अभी लास्ट 2-4 साल निकलने के बाद अभी बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ बच्चों को, और उसके बाद कई क्राइट क्षेत्र बना दिए उसके लिए, जो 2 लाख 4 लाख जो भी अगर घर के कोई लोग कमा रहे हैं उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा करके विकास के काम भी यहाँ कुछ नहीं किए हैं। एक पुल बनाए हैं, उस पुल को बनाए करके बस डिंडोरा पीट रहे हैं विधायक जी। ऐसे ऐसे पुल हमारे कार्यकाल में, भाजपा की कार्यकाल में 200 पुल बने हैं यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में, हजारों पुलिया बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ के लोग तरसते हैं और यहाँ विधायक जी से मिलने के लिए आम जनता पहुँच नहीं पाते, उन्हीं के कार्यकर्ता लगभग उसको घेरे हुए रहते हैं। रायपुर जाओ तो रायपुर में अड्डा बनाए बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ स्थानीय ही विधायक चाहिए, यही है यहाँ पर। ये खास करके विधायक से नाराजगी नजर आ रही है। और स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं, हमारे साथ और युवा कार्यकर्ता है बीजेपी के, इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से युवाओं को लेकर बड़े काम करने की बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, राजीव मितान क्लब या दूसरी तरह की योजनाएं सरकार की, वो कवर्धा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे वो। देखिए सर, चुनाव के टाइम यदि आप वैकेंसी लाते हो तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को इस विषय को सोचना चाहिए। क्या चुनाव तक ही हम, क्या वो जो जैसे अभी वैकेंसी ले रहे हैं उसको, सरकार का कहना आरक्षण की वजह से बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई थी, आरक्षण क्लियर नहीं हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया, 58% बहाली कर दी, इसलिए फिर भर्ती शुरू की। तो क्या 4 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज़ फाइनल कर सकते हैं कि हटा सकते हैं आरक्षण वाला विषय? ये भैया सोचने वाली विषय है। इतने 4.5 साल में आरक्षण, चलो ठीक है आरक्षण था इसलिए आप वैकेंसी कुछ ऐसे इसमें किए नहीं, पर अब 4 महीने चुनाव बचे हैं, तब वो कहाँ गए? वो आरक्षण वाले विषय एकदम से खत्म, डायरेक्ट वैकेंसी निकालना चालू। क्या गारंटी चुनाव से पहले सभी को वैकेंसी में अपना फिर से उस सभी को ले तो रोजगार मिल सकता है। और कवर्धा की एक सबसे बड़ी विषय ये है, यहाँ अपराध के ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल अपने पैतृक संपत्ति को आदमी बेच के 30.5 लाख रुपए घर में रखता है, और किसी कारणवश मार्केट जाता है, भरी दोपहरी में 30 लाख रुपए घर के दीवार तोड़कर गायब हो जाता है। सोचो, कोई आदमी इतने अपने दिनों से सोच के रखा है मेरा खुद का एक घर बने, पर एक चोर के द्वारा उसके 30.5 लाख रुपए पूरी जिंदगी का कमाई। तो ये बहुत सारी बातें कही है भाजपा के, और बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। कुछ और साथी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि ये आगामी चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं गांव क्षेत्र से आता हूं, और जैसे कि मैं किसान का परिवार से भी हूं। जैसे कि हम लोग धान बेचे थे पिछला साल, अभी तक के नवंबर में धान बेचा है, और उसका जो ना बोनस का पैसा अभी तक के आया नहीं।
तो मतलब क्या दे रहे हैं? न्याय योजना बोलता है, न्याय योजना। पिछले साल के तमाम किस्तों में दे रहे हैं, 4 किस्त पूरा कर दिए हैं। अरे भैया वो किस्त दे रहे हैं ना, कुछ होता है, किसान उसमें कुछ नहीं ले पाता ना, वो तो कवर्धाएंगे ख़त्म हो जाता है, ऐसा स्थिति है। और गांव में अभी सड़क बना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का जो नवीनीकरण हुआ है, अभी टूट गया मेरा गांव का। मैं सिंघनपुरी से आता हूं। अभी वर्तमान स्थिति में कल मंत्री जी गए थे, तो मंत्री जी रूट चेंज करके गए हैं। मेरे शिकायत होंगे तो रोड अभी बने हैं सर, और एक भी विकास कार्य मेरे गांव में सिंघनपुरी में एक भी विकास कार्य 5 रुपये का नहीं हुआ है। वो 14 बीत 15 बीत का जो केंद्र का गवर्नमेंट का पैसा है ना, उसी से सरपंच चला रहे काम। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, इनका आरोप अलग अलग तरह से है। हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में किस तरह के मुद्दे होंगे। देखिए, श्रम विभाग में कवर्धा जिला में 38,000 श्रम विभाग से कार्ड को निरस्त करके रखे हैं। आज ही मैं गया था मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलने, तो बोलता है कि वहाँ से ऊपर से बंद है। तो ये सरकार चाहते क्या है? लोगों को परेशान करके रख रहे हैं। बेटी की शादी में पैसा मिलता है उस कार्ड के माध्यम से, परिवार के कोई मृत्यु होता है तो उसमें पैसा मिलता है, सिलाई मशीन मिलता था, साइकिल मिलता था, प्लम्बर का सामान मिलता था। ऐसे में सरकार कितने लोगों का भ्रष्टाचार रोक के रखा है, और ये लोग क्या करना चाहते हैं भाई यही जाने। बस इतने हैं। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बीच आइए जानते हैं कवर्धा विधानसभा के विकास को लेकर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है। स्वागत है। आज हम कवर्धा विधानसभा सीट में हैं और कवर्धा विधानसभा सीट की जो बात है उसको लेके करेंगे, और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यह गृह जिला है, और यहाँ से अभी वर्तमान में कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर विधायक है। और हमारे साथ कांग्रेस के तमाम यहाँ के जिला के पदाधिकारी और बड़े नेतागण हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे सीधी सी बात। और जिस तरह से ये विधानसभा है और इसमें एक उम्मीद रहती है लोगों को, क्या लगता है आपके विधायक या आपकी पार्टी लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं 4.5 सालों में? कवर्धा विधानसभा में माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी विधायक हैं, और जब से वो विधायक बने हैं तब से कवर्धा विधानसभा नहीं पूरे ज़िले का लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में देखे जाए तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कवर्धा विधानसभा का दौरा वो कर रहे हैं। लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, और लोगों के मन में जो भी बात होंगे उनको चौपाल लगा करके जन संवाद करके जो बात रहता है उनको जानने की कोशिश माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। और जितना भी समस्याएं आते हैं तत्काल निराकरण वहीं पर, अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तत्काल वहीं राशन कार्ड बन जाता है, और जो भी समस्या रहते हैं मंत्री जी तत्काल निराकरण कर रहे हैं। उनके यहाँ के स्थानीय नहीं होने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। और रहा सवाल विकास और तरक्की का, जो 4 सालों में हमारी पार्टी ने किया है वो पिछली सरकार ने 15 सालों में जो काम नहीं किया है वो हम 4 सालों में किए हैं। और हमारी जो अप्रोच है वो नीचे तबके, किसान, गरीब, मजदूर से लेकर अधिकारी, कर्मचारियों, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां हमने काम ना किया हो, लोगों के लिए काम ना किया। कवर्धा विधानसभा सामान्य सीट होने की वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। वहीं कांग्रेस से विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर के अलावा कोई और दावेदार नजर नहीं आ रहा है। कवर्धा विधानसभा के लिए प्रमुख दावेदारों पर नजर डालें तो बीजेपी के प्रमुख दावेदार डॉक्टर सियाराम साहू, पूर्व विधायक, विजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री बीजेपी, अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद, अशोक साहू, पूर्व विधायक, संतोष पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वीरेंद्र साहू, बीजेपी नेता। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो मोहम्मद अकबर, कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक कवर्धा। कवर्धा विधानसभा सीट मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ धान के अलावा गन्ना की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। शक्कर के 2 कारखानों के अलावा 400 से ज्यादा गुड़ की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ लोगों के रोजगार के साथ ही गन्ना उत्पादक किसानों के लिए फैक्ट्रियां काफी महत्वपूर्ण हैं,
जिसकी वजह से यहाँ चुनावों में खेती किसानी का मुद्दा खासा असर डालता है। यहाँ के विकास को लेकर जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। विधायक का काम और अध्यक्ष का काम जीरो है, अंडा बटे पराठा है। 4 साल 5 साल में वार्ड नंबर 21 में एक भी ईंट नहीं रखा गया। चुनवा खान पार्षद बोल रहा हूँ मैं। ये 5 करोड़ का जो नदी बना है ना, इसमें कुछ दिन पहले नाव चला था। उसके अनुसार से नहीं हुआ। हम लोग के मोहल्ले का तो अभी नाली वल्ली नहीं बना है, टेप नल भी नहीं गया है। काम देख के काम देखते हाँ। तभी जो विधायक है अभी 4.5 साल हो गया, हाँ। उसका कामकाज से कैसा लग रहा है? काम हुआ? अच्छा लग विकास हुआ? हाँ विकास हुआ है, कुछ चेंजिंग आया कमरथा में और होना चाहिए काम। हाँ और अच्छे से होना चाहिए, जैसा टिप होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ % दिख रहा है। कवर्धा विधानसभा में अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। जैसे कि एथेनॉल प्लांट है और जैसे बहुत बड़े बड़े चीज़ है वो हो रहा है कवर्धा में, देखने को मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ तक मैं पिपरिया से हूँ, नगर पंचायत, वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है मोहम्मद अकबर जी के नेतृत्व में, बहुत ही अच्छा है। सरकार काम तो नहीं करते, कहाँ कुछ करते, बस वही धान वाले बस गलत है, धान वाले फंडा बस किसान बस संतुष्ट है, बाकी ऐसे निर्माण कुछ काम ठप है। अभी नहीं। मैं ये बोल रहा भाई, किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ है। किसान मतलब किसी के लिए हुआ या ना हुआ ये नहीं पता, पर किसानों के लिए बहुत कुछ जो ये सरकार है बहुत सारा किया है। इससे जो है जॉब के पर्पज़ से बहुत सारा काम किया विधानसभा में, जैसे कि अभी बहुत सारा स्कूल, जैसे कि स्कूल हो गया, अभी गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारा निकला है, तो विधानसभा के अंतर्गत ही आ जाता है वो सब। काम तो दिख नहीं रहा है नहीं, अभी तो एक दो काम दिख रहा है बस। संतुष्ट नहीं आप विधायक के काम? तो काम ही नहीं और कहाँ संतुष्ट होगा आदमी। वैसे तो काम उनका अच्छा है, सब चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, बाकायदा हर चीज़ में आते जाते हैं, और तो सब ठीक है वैसे। संतुष्ट हो आप? हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब वो तो सबको मिल ही रहा है, सब तो डाल ही रहे हैं उसमें, बेरोजगारी भत्ता में तो हो रहा है कुछ विकास। हाँ अब युवा तो होंगे ही ऐसे काम से ना। तो हमको 150 रोजी देता है नहीं हर गाँव में, और हर गाँव में एक छूट दे। काम में पूरा पैसा नहीं मिला थे? पूरा पैसा नहीं मिला थे। हाँ तो सब अकाउंट में आपके सीधा खाता गैकून आवा थे खाते में, फिर 50 रुपया 30 रुपया आवा। कितना काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है सर यहाँ। विधायक के काम है, विधायक के काम से खुश हो? हाँ बहुत अच्छा खुश है, बहुत अच्छा काम हुआ विधायक यहाँ पे, अच्छा काम लिए हैं। अच्छा है उनका काम, अच्छा है, बढ़िया है उनका काम है। हर क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ छोटे से छोटा बस्ती में भी पहुँच रहा है, जिसको जहाँ बुला रहे हैं तो वहाँ जा रहा है। अच्छा है उसका काम, अच्छा है, ठीक है, अच्छा खासा है, और एक बार फिर आना चाहिए, बस यही उम्मीद है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सका हूँ। सब ठीक काम था, अभी और ठीक चल रहा है, आने वाले समय में भी ठीक रहेगा, और अभी सब ठीक है। तो हुआ है और हो रहा है, फिर भी अभी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे क्या समस्या है? जैसे बाज़ार मेन रोड पे लग रहा है, पूरा बाज़ार अंदर नहीं गया है। ऐसी हॉस्पिटल का है, डॉक्टर नहीं है। मैं खुश हूँ। अब ऐसा है कि आम जनता के हिसाब से चौपाटी एरिया है, चौपाटी वाले एरिया हम लोगों के लिए जो पैसा लिया जा रहा था 10-10 रुपये, उसको भी वो बंद कराया है। तो हम चौपाटी वालों के लिए वो बहुत कुछ किया है। और कभी ऐसा होता था कि चौपाटी का एरिया बदलना होता था, तो बदलने के लिए जो जब अकबर पास जाते थे, विधायक पास, तो वो हम लोगों का सुनते थे। कवर्धा विधानसभा के वनांचल का इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है और यहाँ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, लाइनिंग की समस्याएं बनी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने यहाँ से जीत हासिल की है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लोहरा विकासखंड के सुतियापाद जलाशय को लेकर 26 गांव के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं हो पाया। वैसे तो जब से छत्तीसगढ़ की नई सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से जनता जनार्दन पूरी तरीके से परेशान है। झूठ के पुलिंदों पर यह सरकार खड़ी हुई है
और कमोबेश कवर्धा की अगर हम कवर्धा विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ की जनता भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अनेक मुद्दे हैं, जैसे शुगर फैक्ट्री की हम बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कृषकों को उनका लाभांश भी मिल रहा था, कम दर में उनको शक्कर 50 किलो शक्कर भी मिल रहा था, वो दोनों ही नहीं मिल रहा है। और जो शेयर जो मिलता था, जो उनको बोनस की राशि मिलना चाहिए किसानों को, उनको भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में समायोजित कर रहे हैं। इससे किसान अपने आप को पूरी तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अनेक मुद्दे हैं कवर्धा में, जहाँ रोड की बात करते हैं, वनांचल ग्राम रेंगाखार की हम बात करते हैं तो चिल्फी रेंगाखार से होकर के 12.5 तक 204 करोड़ की लागत से पूर्व में जो हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसका भूमि पूजन किया था। शानदार रोड का निर्माण होना था, लेकिन लोगों को गुमराह करके उस निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। और आज लगभग 4.5 साल होने को है, यह निर्माण कार्य पूरी तरीके से अधूरा है। वहाँ लगभग 20 पंचायतें और 100 गाँव विकास से काफ़ी दूर है। जो नेशनल हाईवे 13A है, उसको जोड़ता हुआ ये रेंगाखार चिल्फी मार्ग बनना था। 204 करोड़ का ये बहुत ही अच्छा रोड बनना था, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद ये पूरा निर्माण कार्य अधूरा लटका हुआ है। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर रोजगार जो क्रियान्वित करने वाला जो बॉक्साइट का दलदली खदान था, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो यहाँ कई 100 की मात्रा में सड़क ट्रकें चलती थी, जिससे ट्रक के जो मालिक थे उनका भी जीविकोपार्जन हो रहा था। ट्रक में जो लेबर, कंडक्टर और जो मजदूर काम करते थे उनको जीविकोपार्जन हो रहा था। और दलदली माइंस में काम करने वाले मजदूरों का भी जीविकोपार्जन दलदली से हो रहा था। जब से कांग्रेस सरकार आई है, दलदली माइंस भी बंद हो गया है, इसलिए लोगों के सामने रोजगार के अवसर भी छीन गए हैं। कवर्धा विधानसभा में मुख्य रूप से जब से कांग्रेस सरकार आई है, लगभग 4.5 साल हो गया है। मेरे हिसाब से तो कोई बड़ा काम दिखता नहीं है, न रोड दिखता, न पुलिया दिखता। और जो भी कवर्धा में एक काम दिखता है वो नेशनल हाईवे का हो तो केंद्र सरकार का नेशनल हाईवे का, लेकिन राज्य सरकार को भी काम जिसको गिनाया जा सके कि यहाँ के मंत्री है, यहाँ के विधायक है, उनके माध्यम से कोई बड़ा काम ऐसा कोई दिखता नहीं है जिसको गिनाया जा सके ये काम उन्होंने किया है। हम लोग जनता के बीच उनके कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है ना, पहले उनको लेकर जाएंगे। उन्होंने जो घोषणा किया था कि चाहे किसानों को कर्जा माफ़ की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो और बिजली बिल हाफ की बात हो, उन सब विषय के लिए हम लोग जाएंगे। चाहे शराबबंदी की बात हो और उनके घोटाले, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा 5 किलो चावल जो फ्री में देना था, आज तक कोई भी गांव में 5 किलो चावल फ्री में किसी को नहीं मिला है। ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के किसान गरीब के अन्न का जो योजना है, दारूबंदी का जो योजना है और इनके जो भ्रष्टाचार, इन सब विषयों को लेकर हम जाएंगे। मतदाता की मन के तहत हम लोग कवर्धा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और वहां तमाम जनता, नेता और अन्य लोगों से चर्चा की। अब हम सीधे वहां के विधायक मंत्री मोहम्मद अकबर जी से रूबरू होंगे। सर, पिछले 4.5 सालों में जो उम्मीदें थी आम जनता की, आपको क्या लगता है कहां तक उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे आप? देखो, लगातार आम जनता के हक में काम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव के पहले जो वायदे किए गए थे, उसमें जो बड़े वायदे जितने भी थे वो लगभग पूरा हो गया है। सबसे पहले तो कर्जा माफ़ी, 9,500 करोड़ का कर्जा माफ़ी हुआ जिस दिन सरकार बनी उसी दिन। उसके बाद सबको राशन कार्ड देने की बात की गई थी। पहले गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होता था उनको राशन कार्ड दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि हम सबको देंगे और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दे दिया गया। यहाँ तक कि नौबत ये आई 4.5 साल बीतने के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई घर में शादी हो गई और बहू आ गई है, बेटे की शादी होने के बाद परिवार बढ़ गया तो राशन कार्ड बहू के नाम से अलग करो, वो भी कर दिए। इस समय 74,54,000 राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में सभी लोगों के पास है। तीसरी बात ये, धान खरीदी 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो वायदा किया गया था वो लगातार पूरा किया जा रहा है। अभी 2 साल पहले 92 लाख मेट्रिक टन खरीदे, फिर 1 करोड़ 7 लाख मेट्रिक टन खरीदे। अब इस बार 1 करोड़ 25 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी होगी। इतना ही नहीं है,
15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती थी, अब होगा वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। जो भूमिहीन किसान हैं उनके बारे में भी 7,000 रुपया सालाना उनके खाते में दिया जाना है, जिनके नाम पर 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है और जो खेतीहर मजदूर हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है। हमारे दूरस्थ अंचल में यदि कवर्धा विधानसभा की बात करें तो रेंगाखार में और रवेली में, तरेगांव में बैंक की बहुत ज़्यादा मांग आती थी, तो वहाँ पे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ब्रांच खोला गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, जंगल सफारी के लिए मंजूरी मिल चुकी है। 2 बांध, एक जगमड़वा बांध और एक घटोला बांध, तो इसकी भी मंजूरी मिली है। घटोला बांध से जो सुतियापाट जलाशय है वो उसका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लगातार स्कूलों के नए स्कूल भवन बनाने के लिए भी लगातार अनुमति दे रहे हैं, आंगनबाड़ी के लिए भी लगातार अनुमति दे रहे हैं, सड़कों का भी मेंटेनेंस का भी काम हो रहा है। भाजपा नेताओं का आरोप है सर कि वहाँ जितने भी विकास के कार्यक्रम हुए हैं ज़्यादातर रमन कार्यकाल में हुए हैं, आपके शासनकाल में केवल फीता काटा गया है, इस तरह के आरोप। कवर्धा से लगा हुआ संकरी नदी है, निर्माण कार्य किस दिन शुरू हुआ वो आप जाके देख लो, पत्थर तो लगा हुआ है। लगातार 15 साल तक लोग मांग करते रहे, तो 15 साल तक तो कुछ हुआ नहीं। सरकार बनने के तीसरे साल में हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया, तो दोनों तिथि है, काम शुरू हुआ, शिलान्यास भी लगा है और उद्घाटन भी लगा है, जाके देख लो। अब उसके बाद ये बाकी के जितना मेडिकल कॉलेज है, ये दोनों बांध के बारे में ये तो अभी मंजूर हुआ है। तो रमन सिंह तो 4.5 साल पहले जा चुके हैं। आगामी समय में अब चुनाव होने हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? अपने कामों के आधार पर, जितने काम मैंने आपको गिनाया, तो हमारे पास बताने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है और इन्हीं कामों को बताकर चुनाव में भी जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है, ये आप वहाँ मंत्री भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं, अभी क्या लगता है फिर से अगर आपको फिर मौका मिलता है तो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जिसको पूरा करेंगे, खास करके कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में? देखो, आने वाले समय का जो घोषणा पत्र है वो पार्टी अपने लेवल पे तय करती है, उसकी एक कमेटी होती है, लेकिन फिलहाल तो इतना कर चुके हैं कि उसको बता के ही हम जा सकते हैं। वो बाकी का जो होगा एडिशनल होगा वो। तो ये थे कवर्धा विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर। इन्होंने इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी विकास कार्य किए हैं उसी के आधार पर वे फिर से चुनाव में जाएंगे और वे जनता के बीच जाएंगे और अपने कामों को लेकर वे काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।